स्लाइड्स दिख रही हैं सबको? जी बिल्कुल, दिख रही है अच्छे से। थैंक यू सर। सो आज का जो टॉपिक है उसको हम होपोनोपोनो बोलते हैं। होपोनोपोनो जो है उसको मैं पहले सब स्लाइड्स को इंग्लिश में बोल दूंगी और फिर हम उसे हिंदी में बात करेंगे उसके बारे में। सो होपोनोपोनो, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स करेक्शन, मैनेज और सुपरवाइज। Ho'oponopono is a traditional Hawaiian practice of reconciliation and forgiveness. Ho'oponopono का मतलब है करेक्ट करना, किसी को ठीक करना, या उसको उसको उस सिचुएशन को हमें कैसे उसको डील करें, या उसको हम उसके ऊपर और उसके ऊपर अपने काम करें, उस सिचुएशन के ऊपर काम करें। ये एक ट्रेडिशनल हवाइन प्रैक्टिस है जिसमें हम किसी के साथ जुड़कर, किसी सिचुएशन के साथ जुड़कर हम उसके साथ माफी मांगते हैं और उसके साथ अपनी ग्रोथ को आगे बढ़ाते हैं। Similar forgiveness practices are performed on islands throughout the South Pacific, including Hawaii, Samoa, Tahiti, and New Zealand. So, और कुछ जगहों के नाम भी इसमें जुड़े हैं जहाँ पे ऐसी प्रैक्टिस को किया जाता है। Traditional Ho'oponopono is practiced by Hawaiian healers, often within the extended family by a family member. So ज्यादातर ये हम अपने फैमिली मेंबर पे कर सकते हैं या दूर के जो रिश्तेदार हैं उनके साथ भी ये कर सकते हैं इस सिचुएशन को। मगर जैसे आगे हम देखेंगे कि डॉक्टर साहब ने जो किया था और एक्सपेरिमेंट किए, जो डॉक्टर है एक थे, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए हम उस सिचुएशन के ऊपर या किसी घर के अप्लायंसेस के ऊपर भी हम इस टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक सच्ची कहानी है। डॉक्टर ह्यूलन, जिनका नाम शॉर्ट फॉर्म में है, तो उनकी ये कहानी है, द ट्रू स्टोरी ऑफ हाउ वन मैन हील्ड insane patients by working on himself, Ho'oponopono। ये एक सच्ची कहानी है कि किस तरह से एक डॉक्टर ने अपने ऊपर काम करते हुए अपने पेशेंट्स को ठीक किया। डॉक्टर ह्यूलन, जो कि is an expert in the spiritual practice Ho'oponopono, he was asked if he would work at a Hawaiian state hospital to help the patients who were considered unmanageable. Dr. Hewlin never saw any of these patients professionally or counseled them at all. All he did was review their files. While he studied their files, he would work on himself. He would repeat a mantra over and over, and miraculously, gradually, all the patients began to heal. He worked there for 3 years, and by the end of that time, the ward was closed because all the patients had healed. So डॉक्टर ह्यूलिन को एक हवाई के एक स्टेट में एक हॉस्पिटल में उन्हें बुलाया गया एज अ डॉक्टर। वहां के हालात ऐसे थे कि वहां पे खूंखार जिन्हें बोला जाता है ना, जो मर्डर करके खून कर कर वैसे लोग रहते थे। वहां पे कोई एम्प्लॉय काम करने को राजी नहीं होता था, क्योंकि उनको डर लगता था कि वो खाना भी देने जाते थे पेशेंट्स को तो वो उन्हीं को मार देते थे। तो उनके हालात इतने खराब थे। मजे की बात यह है कि डॉक्टर ह्यूलिन ने कभी भी उन पेशेंट्स को प्रोफेशनली, जैसे आप लोग जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के साथ बैठते हैं, एक टेबल ही तो होती है हमारे और डॉक्टर के बीच में, तो वहां पे तो डॉक्टर साहब गए ही नहीं। अपने ऑफिस में ही बैठे बैठे उनकी फाइल्स को रिव्यू किया पेशेंट्स की और अपने ऊपर काम किया। और जब हमने उन्होंने अपने ऊपर काम किया उसके साथ ही उन्होंने पेशेंट्स को हील किया। डॉक्टर साहब वहां पे 3 साल रहे और उन 3 साल के बाद वो वार्ड बंद हो गया क्योंकि वहां पर पेशेंट ही नहीं थे, उन्होंने सबको ठीक कर दिया। डॉक्टर ह्यूलिन की थ्योरी क्या है? Excuse me. Dr. Hewlin's theory, Dr. Hewlin explained, I was simply cleaning the part of me that I shared with them. The only way I can explain it is this: Ho'oponopono recognizes we are all part of one consciousness, and as such, everything that is in our experience is affected by our own actions and reactions. We are responsible for everything we experience. तो डॉक्टर साहब ने ये समझाया, डॉक्टर ह्यूलिन ने, कि जब मैं उनके साथ काम कर रहा था तो मैं अपना एक हिस्सा जो डॉक्टर पेशेंट का जो रिलेशनशिप का एक हिस्सा होता है उसको मैंने क्लीन किया, तो वहां से वो पेशेंट्स भी ठीक होने लगे। उनकी थ्योरी ये कहती है कि होपनोपनो एक ऐसी थ्योरी है जो जानती है कि हम सब एक ही सोल है, एक पार्ट ऑफ जैसे हम बोलते हैं ना कि मेरी आत्मा और आपकी आत्मा एक जैसी है, वी आर पार्ट ऑफ ऑल वन कॉन्शियसनेस। और इसके चलते हम जो भी हमारी जिंदगी में होता है वो हमारे ही कर्मों का फल है, हमारे एक्शंस। हम अगर जैसे अगर कोई कोई एक्शन करते हैं, हम कोई बात करते हैं, हमने अगर किसी को कड़वा बोला तो यूनिवर्स हमें वही कड़वा किसी ना किसी रूप में वापस लेकर आएगा। तो ये सब हम एक एक धागे से जुड़े हैं, हम सब मोती हैं एक ही धागे के। तो वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल, जो कुछ हमारी जिंदगी में होता है हम उसके लिए खुद ही जिम्मेवार है।
Dr. Hewlin explains total responsibility for your life means that everything in your life, simply because it is in your life, is your responsibility. In a literal sense, the entire world is your creation. So डॉक्टर ह्यूलन बोलते हैं कि जो हम हमारी जिंदगी में होता है, हर चीज के लिए, हर कड़ी के लिए हम खुद ही जिम्मेवार हैं। अगर वो हमारी जिंदगी में है तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम उससे अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। ये जो सारी दुनिया है, हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है, वो हमारी ही क्रिएट की हुई सिचुएशन है। In other words, what he is saying is we are living in a shared consciousness, a shared hologram, if you like to say like that, where if one person's consciousness changes, it can change the whole world. So डॉक्टर ह्यूलन कहते हैं कि अगर हम एक इंसान एक कदम आगे बढ़ता है तो हम पूरी दुनिया को इफेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह से हम कहते हैं ना कि अगर कोई 10 पेड़ काट रहा है और हम एक पेड़ भी लगाते हैं तो हम कहीं ना कहीं उसमें पॉजिटिव ऊर्जा डाल रहे हैं संसार में। तो हम कुछ भी कॉन्शियसनेस में करते हैं, हम एक कदम अच्छा करते हैं तो हम सारी दुनिया में कहीं ना कहीं, अगर हम माला पहनते हैं जैसे, तो अगर माला का हम कहीं एक मोती को कहीं एडजस्ट करते हैं तो दूसरे मोती को असर होता है ना, दूसरे के उसकी कैपेसिटी में थोड़ा सा असर आता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी डॉक्टर डॉक्टर ह्यूलन कहते हैं कि हम एक शेयर्ड कॉन्शियसनेस में, जैसे हम एक गुब्बारे में सारे लोग बंद हैं वैसा। In a way, this is what Gandhi meant when he said, in order to change the world, be the change. You want to see what happens in the world. So गांधी महात्मा गांधी भी यही बोले थे। उन्होंने भी यही कहा कि अगर तुम्हें लगता है कि कुछ संसार में ठीक नहीं है, तो तुम ही उस चीज को ठीक कर लो ना। अगर तुमने कुछ अच्छा देखना है इस दुनिया में, तो तुम ही उस चेंज को आगे बढ़ावा दो। How does it work? It's a game of energy. These 4 sentences create a powerful prayer. Please forgive me. I am sorry. I love you. Thank you. तो डॉक्टर ह्यूलन समझाते हैं कि कैसे काम करता है। ये गेम ऑफ एनर्जी है। अब हम लोग इतना दूर दूर बैठे हैं, हम सारे पार्टिसिपेंट्स सब जगह अलग अलग हैं, दुनिया के कोई किसी कोने में, कोई किसी कोने में, मगर फिर भी हम एक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं ना मेडिटेशन में। उसी तरह से ये भी एक गेम ऑफ एनर्जी है। हम जब किसी से माफी मांगते हैं, इट कुड बी, ये हो सकता है कि वो हमारा शरीर हो या सिचुएशन हो, जैसा कि मैंने पहले बोला। तो हम उस सबको ये पॉजिटिव ऊर्जा, उस एनर्जी को देकर, ये 4 सेंटेंसेस कहकर हम अपने रिश्ते सुधार सकते हैं, अपने घर की सिचुएशन को संभाल सकते हैं, अपने ऑफिस की सिचुएशन को, कुछ भी। अगर आपको कहीं सुबह बॉडी पार्ट में दर्द होता है, सुबह उठते सारी सबसे पहले आप अपने, लेट्स से आपके एल्बो में दर्द है या आपके कंधे में दर्द है, आप अपने कंधे पे हाथ रखिए और अपने कंधे को प्यार दीजिए, उसको प्यार से सहलाइए ऐसे और कहिए, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, आई लव यू, आई थैंक यू, कि जो कुछ भी मेरी जिंदगी में तुम मुझे सिखाने आए हो उसके लिए मैं तुमसे क्षमा याचना हूँ, क्षमा मांगती हूँ, मैं माफी भी मांग रही हूँ। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में हो, जैसे भी हो तुम। कंधा तो है ना, किसी के अगर अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कंधा ही नहीं हो, तो तुम्हारे पास तो कंधा है ना, चाहे दुखता कंधा है, कंधा है तो सही, तो मैं फिर भी तुम्हें प्यार करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे करने के लिए। उसे बहुत प्यार दो, पॉजिटिव बातें करो अपने कंधे से। आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट हो सकता है, कोई रिश्ता आपको तंग कर रहा है, उसको, रिश्ते को भी आप ऐसे कह सकते हैं। तो ये 4 सिंपल सेंटेंसेस है, एक बार आप रूटीन में बोलना शुरू करेंगे, आपकी आदत पड़ जाएगी, आप खुद से ही बोलने लगेंगे। कुछ क्वेश्चंस जो लोगों ने बाकी सेशंस में बोले थे, तो उसका एक स्लाइड शो मैंने तैयार किया है। अगर आप लोगों को इसके अलावा कोई क्वेश्चंस होंगे तो हम स्लाइड्स के बाद ले लेंगे। Clarifications. Can the phrases be switched? Yes, they can. कोई बोलता है कि मुझे 4 सेंटेंसेस इस ऑर्डर में याद नहीं रहते जैसा आपने स्लाइड में सिखाया दिखाया था। कोई बात नहीं, 4 सेंटेंसेस है, किसी भी ऑर्डर में बोलेंगे कोई फर्क। Who am I apologizing to? Universe, divine, situation or person? मैं किससे माफी मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ? मैं यूनिवर्स से माफी मांग रही हूँ, ऊपर वाले से माफी मांग रही हूँ। एक एक ऊर्जा जिसने हमें इस धरती पे लेकर आए हैं, उस सिचुएशन से माफी मांग रहे हैं। या कई लोग एक नया घर खरीदते हैं और घर में जैसे ही आते हैं तो देखते हैं कि सभी बीमार पड़ रहे हैं, कुछ ना कुछ गलत ही हो रहा है जब से हम घर में मूव हुए हैं। तो अब उस सिचुएशन में पड़े, आप उस सिचुएशन से माफी मांग रहे हैं। कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में। आपने इतनी एक्साइटेडली एक कोई जॉब ज्वाइन करा, मगर हमने तो इतना सब रिश्तेदारों को बोल दिया इतना अच्छा जॉब है, ये है वो है, मगर ये जॉब तो हमारे मतलब का निकला ही नहीं। तो उस सिचुएशन में आप पड़े, आप उस सिचुएशन से माफी मांग रहे हैं। या किसी इंसान से कोई रिश्ता आपका जो आपको परेशान कर रहा है, आप उस रिश्ते से माफी मांग रहे हैं। How many situations can Ho'oponopono be used for at one time? One or two? एक टाइम में तुम कितनी सिचुएशंस या कितने लोगों से माफी मांग सकते हो?
मेरी सलाह ये है कि आप 1 या 2 से शुरू कीजिए। जब आप उसमें सफलता हासिल कर लें, तो आप फिर आगे जाकर 3, 4 जितना आपका मन करे। इस समय मैं 3 रिश्तों से ये माफ़ी माँग रही हूँ या ये प्रेयर, ये चैंटिंग कर रही हूँ। 1 के साथ मैंने सक्सेस लिया, उसके बाद मैं 3 के साथ काम कर रही हूँ। Who can I chant for? Person, relationships, health, appliances, situation और material things. मैं किससे माफी मांगू? किसके लिए चैंट कर सकती हूँ? एक इंसान के लिए, एक रिश्ते के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपने अप्लायंसेस के लिए। घर में रेफ्रिजरेटर हो सकता है, कार हो सकती है, माइक्रोवेव हो सकता है, कुछ भी जो आप ज्यादा यूज कर रहे हैं और आपको बार बार परेशान कर रही है, वो गाड़ी है, कुछ भी है, आपका फोन है, कईयों का लैपटॉप होता है कि हम सारा काम लैपटॉप पे कर रहे हैं मगर वो आए दिन खराब हो रहा है, तो आप उससे माफी मांग रहे हैं। आप लैपटॉप के ऊपर ये 4 प्रेयर्स लिखकर एक स्टिकी नोट लगाकर एक कागज के टुकड़े पर लिख सकते हैं ब्लू पेन से। तो इसमें यहाँ थोड़ा सा हमारा स्विच वर्ड भी आ गया। एक व्हाइट पेपर पे ब्लू पेन से ये चारों लिख भी सकते हैं कि जब भी आप कंप्यूटर खोलें आपको याद भी हो और आप उसको एनर्जी भी दे रहे हैं उन 4 सेंटेंसेस की। सिचुएशन हो सकती है, कोई मटेरियल थिंग्स हो सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो ये हमारा स्लाइड शो था। थैंक यू आप सबका मेरे से सुनने के लिए इस होपनोपनो के बारे में। आप लोगों के पास कुछ क्वेश्चन है या कुछ और आप अपना कुछ इनपुट देना चाहें तो फ्लोर इज ओपन फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।